बाबर आजम का बुरा टाइम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां बाबर आजम पहले मैच में मोहम्मद आमिर की बॉल पे 0 पे आउट हो गए थे, वहां इस मैच में बाबर आजम सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, वो भी डुआरिस की बॉल पर स्लिप में एज करके, जबकि ये एक फ्लैट बैटिंग पिच थी जिस पर 243 का टोटल चेस कर रही थी पेशावर जल्मी की टीम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जबरदस्त बैटिंग की, 243 का टोटल बनाया। साहिबजादा फरहान ने तो 52 बॉल्स पर 106 रन बनाए और साहिबजादा फरहान सिर्फ 13 ओवर बैटिंग करके आउट हो गए। इनफैक्ट 6-7 ओवर बाकी थे, वो आराम से 150 प्लस भी बना सकते थे जिस मोमेंटम से वो बैटिंग कर रहे थे। इस साल टी20 क्रिकेट में साहिबजादा फरहान का ये फोर्थ 100 है और मेरे ख्याल से बहुत कम प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक साल में 400 अचीव किए हैं, और साहिबजादा फरहान ने तो ये पहले 4 महीने के अंदर ही कर दिया है। और इस प्लेयर को टी20 टीम में जगह नहीं मिलती। पहले बाबर रिजवान को एडजस्ट कराया जाता था और साहिबजादा फरहान जो टीम में आए थे उनको नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग कराई जाती थी। तो ये किस किस्म की स्टुपिडिटी है। मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान को एक लॉन्ग रन देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं। एटलीस्ट 2-3 सीरीज तक इन्हें कंटिन्यूअसली बैक करना चाहिए। अभी साइम अयूब इंजर्ड थे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मेरे ख्याल से हसन नवाज जो न्यूजीलैंड गए थे, जिन्होंने 5 मैचेस में 100 और 3 डक बनाए थे, उनकी जगह पे साहिबजादा फरहान होते तो ज्यादा बेहतर होता, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मिलता, क्योंकि हसन नवाज स्टिल डजंट लुक लाइक एन इंटरनेशनल प्लेयर। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मैच, साहिबजादा फरहान की जबरदस्त सेंचुरी। कॉलिन मुनरो ने फिर से पीएसएल में उनका फॉर्म जबरदस्त रहता है, 27 बॉलों पे 40 रन बनाए। और उसके बाद तो ऐसा लगा कि जो भी प्लेयर आ रहा था वो कैमियो खेल रहा था, क्योंकि इन दोनों की पार्टनरशिप के बाद स्कोर 13 ओवर में 150 हो चुका था। तो आखिरी के 7 ओवर में प्लेयर्स हैड फुल लाइसेंस टू गो आफ्टर द बॉलिंग। आजम खान आए, उन्होंने 2 छक्के मारे। सलमान अली आगा है, 15 बॉलों पे 30। जेसन होल्डर ने बनाए 10 बॉलों पे 20। डुएरियस ने बनाए 6 बॉलों पे 18 और टोटल 243 तक पहुंचा दिया, जो कि अंडरस्टूड था। पेशावर जलमी से 243 होने नहीं, जिस टीम में बाबर आजम है 244 वो चेज हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद अली, जिसे बहुत ज्यादा पिछले पीएसएल के बाद जिनके बारे में बहुत बातें हो रही थी कि उनकी स्विंग कमाल है, वो बॉलर कमाल है, टीम में भी आ गए मोहम्मद अली, हर फॉर्मेट खेलने लगे। फिर से 4 ओवर में 51 रन। मोहम्मद अली सिर्फ कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग कर पाते हैं, जहां कंडीशंस फास्ट बॉलर्स को फेवर करती है। मोहम्मद अली बहुत अच्छे बॉलर नजर आते हैं, अदरवाइज उनके पास खुद की ना तो कोई वेरिएशन है ना स्पीड है, सीधी सीधी बॉलिंग करते हैं। अलजारी जोसेफ ने ठीक बॉलिंग की, 4 ओवर में 39, बट अगेन ये सब टी20 बॉलर्स हैं नहीं। जॉर्ज लिंडे 2 ओवर में 20 रन, अली रजा 3 ओवर में 45 है, यूएसए के बॉलर हैं। सुफियान मुकीम के भी 3 ओवर में 35 रन पड़ गए। और फिर जब 244 का टोटल चेस करना था, तो सबको उम्मीदें थी कि शायद बाबर आजम अब कुछ परफॉर्मेंस देंगे। 3 बॉलों पर 1 रन। आपको याद दिला दूं कि पीएसएल स्टार्ट होने से ठीक एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबर आजम एक डिश खा रहे हैं, जिसमें कि एक बकरा एक घी से बनी हुई राइस प्लेट के ऊपर रखा हुआ है और आराम से बाबर आजम उसे लेकर खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और साथ में और सारे प्लेयर्स भी पार्टी कर रहे हैं। तो जब टूर्नामेंट के एक दिन पहले ये सब चल रहा है, इस तरीके का हेल्दी डाइट खाया जा रहा है, तो परफॉर्मेंस तो आनी ही आनी है। और बाबर आजम वहां चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने तो 2 प्लेट खाई होगी। एनीवेज, मैच पे वापस आते हैं। मिचेल ओवेन को प्रमोट किया गया, 7 बॉलों पे 10 रन बनाकर आउट हो गए। साइम अयूब नो लुक शॉट मारने जा रहे थे, 8 बॉलों पे 6 रन बनाकर आउट हो गए। कैडलेमोर जो इंग्लैंड के टी20 प्लेयर हैं, उन्होंने 10 बॉलों पे 8 रन बनाए और 243 का चेस तो यहीं खत्म हो गया। 26 पे 3, 60 फॉर 4, 8 ओवरों में। सिर्फ मोहम्मद हारिस थे जो अटैक करते रहे, और दूसरे एंड से आप बिलीव कीजिए कि हैरिस ने 47 बॉल्स पे 87 बनाया और सेकंड हाईएस्ट टोटल था 13। मतलब 87 के बाद सिर्फ एक प्लेयर थे जिन्होंने 13 रन बनाया, बाकी कोई और प्लेयर इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स 243 एक बड़ा टोटल है, लेकिन आप 243 ना सही आप 200 तक तो पहुंचते। यहाँ पर पेशावर जल्मी 100 रनों से मैच हार गई है, 102 रनों से। और 102 रनों से मैच हारने का मतलब है कि उनका रन रेट अब बहुत ज्यादा पीछे हो गया, क्योंकि पहला मैच भी वो 80 रनों से हारे थे। शादाब खान, जिनसे वैसे तो बॉलिंग नहीं होती, यहाँ उन्होंने 2 विकेट लिए।
अब शादाब खान का पता नहीं क्या होता है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में ज़बरदस्त फॉर्म आ जाता है, या तो प्लेयर्स ऐसे हैं या 243 के टोटल में प्लेयर्स के पास ऑप्शन नहीं था, उन्हें ऑल आउट अटैक करना ही करना था और उसका फ़ायदा शादाब खान को मिला। पेशावर ज़ल्मी की रन रेट इस वक़्त -4.5 हो गई है। तो अब पेशावर ज़ल्मी को टॉप 4 में आने के लिए पॉइंट्स बेसिस पे ही जा सकते हैं, क्योंकि इतने नेगेटिव रन रेट से वापस ऊपर आना और यू अंडरस्टैंड वापस ऊपर आकर अपना रन रेट भी वैसे रखना, अगर पॉइंट्स पे क्लैश होगा तो 90% पेशावर ज़ल्मी ऊपर नहीं जा पाएगी। तो पेशावर ज़ल्मी को अब बचे 8 मैचेस में से एटलीस्ट 5-6 मैचेस जीतने हैं। रन रेट इज डजंट मैटर फॉर देम नाउ, अब उनको सिर्फ और सिर्फ जीत के ऊपर ध्यान देना है। ये अभी टूर्नामेंट का अर्ली फेज है तो रिकवरी के चांसेस अभी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हारे हैं, द मार्जिन ऑफ डिफीट हैज बीन सच ह्यूज कि अदरवाइज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस टूर्नामेंट में कमबैक करने का। अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है, अभी हर टीम ने 1 या 2 मैचेस ही खेले हैं, बट आने वाले 1 हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक कि कौन-सी 3-4 टीमें हैं जो फिलहाल स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं और क्वालीफाई करने के चांसेस हैं। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।